इंग्लिश में लिखा हुआ 4 बैरल ऑफ द वाटर। 4 बैरल मीन्स 4 गैलन्स। उसका अर्थ है 4 गैलन्स। 4 गैलन मीन्स 800 लीटर पानी। कितना पानी? 800 लीटर पानी। कितना पानी? बोलो कितना पानी? 800 लीटर पानी को खुदा ने 1 सेकंड में क्या कर दिया? भस्म कर दिया। 1 सेकंड में क्या कर दिया? खुदा के 800 लीटर को भस्म कर सकता है, ये से ज्यादा भी कर सकता है। खुदा तो पूरे समुद्रों को भस्म कर सकता है। खुदा के वचन में लिखा हुआ है वो समुद्र भी उसके सामने से क्या हो गया? भाग गया। समुद्र भी उसके सामने से क्या हो गया? भाग गया। हालेलुया। समुद्र भी क्या हो गया? खुदा के सामने से। लिखा फिर समुद्र नहीं रहा। फिर समुद्र नहीं रहा। तो यहाँ 800 गैलन की बात, 800 लीटर की बात है। लिखा 4 बैरल्स, यानी कि 800 लीटर पानी और 14 से लेकर 12 से लेकर 24 लीटर अनाज जो था उसमें समा जाता था। और उसमें 800 लीटर पानी भी लकड़ियों के ऊपर डाल दिया और वो भर गया। और लिखा हुआ कि खुदा की आग जब आई, आज आग आने देनी। क्या करनी है? आग आने देनी। बारी आग नहीं लेकर आना, दुनिया का नकली आग नहीं प्रभु चाहता हमारे ऊपर असली आग आए। केड़ी है? असली आग। खुदावन जी आज मुझे असली आग दे, रियल फायर ऑफ गॉड। गॉड गिव मी रियल फायर ऑफ गॉड। मुझे असली आग दे। आज मेरी वेदी की क्या करिए? मरम्मत करिए। मेरी वेदी की क्या करिए बेटे? मरम्मत करिए। मेरी वेदी को ठीक करिए। मेरी वेदी गिर गई है, मेरा जीवन गिर गया है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा भाई यरूशलेम की फसीलें टूटी और उसके फाटक आग से क्या है? जले हुए हैं। मेरे प्यारे, यरूशलेम का फसील का मतलब है पवित्र दीवार गिर गई है। पवित्र दीवार क्या है? गिर गई है। यरूशलेम मीन पवित्र प्रजा, प्रभु के पवित्र लोग, प्रभु का अपना शहर, प्रभु का अपना नगर, उसकी दीवार क्या है बेटे? गिरा हुआ है। अगर आज आपकी आत्मिक दीवारें गिरी हुई हैं तो आइए ना उनको मरम्मत करें। क्या करें? उनको मरम्मत करें। हमें मरम्मत करना। कैसे मरम्मत करेंगे भाई? राकेश जी, बाय द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के वचन के द्वारा। जैसे वचन में लिखा हुआ वैसे ही मुझे बनना है, वैसे ही मुझे चलना है। इसका मतलब है आप खुदा की वेदी की मरम्मत करते हैं, आप खुदा की दीवार को बनाते हैं। उसके फाटक जो जल गए हैं, आज खुदावंद मेरे फाटक जो जल गया है, मेरे दिल का फाटक जिसके अंदर परमेश्वर का प्रवेश, वो फाटक खुला हो चुका है, जल चुका है। अब कभी कोई आ रहा, कभी संसार आता है, कभी मनुष्य आता है, कभी रिश्तेदार आता है, कभी कोई आता, वो कोई कभी अंदर आता, कभी बाहर जाता, और मैं उन्हीं के तरीकों से अपने जीवन को क्या कर रहा हूँ? व्यतीत कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है आपका आत्मिक फाटक जल चुका है। आइए ना उसको एक बार फिर दोबारा लगाए। लिखा यरूशलेम की दीवारों को बना दिया गया और उनके फाटकों को फिर से लगा दिया गया। तो मेरे प्यारे, हमें इसी प्रकार, आइए मेरे साथ इसी वचन को थोड़ा देखते हैं। हालांकि मैं आज आपको चाहता था कि आपको थोड़ा सेवा के बारे में समझाऊं कि आपकी सेवा कितनी प्रभु के घर में इम्पोर्टेंट है। आपका काम खुदा के घर में कितना क्या है मेरी बहन? इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुदा के घर में काम करते हैं तो बच्चियों क्या है? कितना इम्पोर्टेंट जो भी आप करते हैं। और करना कैसे है उसी बात को थोड़ा सा हम समझते हैं। आइए कुर्सियों की पत्री, हम इसको छोड़ देते हैं अभी। कुर्सियों की पत्री 3 बार 17वीं अध्याय को पढ़िएगा। आइए दोनों वचन याद रखो, क्योंकि मैं चाहता नहीं था ये वचन अभी मैं खोलूं, लेकिन अभी मेरे मन में यही बात प्रभु डाल रहा है। तो क्योंकि प्रभु की दासी जो वचन प्रचार किया, बड़ा जबरदस्त वचन आपको दिया, और मैं चाहता हूँ उसको आप स्मरण रखिए कि आपकी वेदी आज क्या करके जाना बयान मरम्मत के साथ हमारे अंदर गड्डी न रहे, कल खत्म हो गए और फिर क्या होगा। तो आइए कुर्सियां 3 का 17 वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। कुर्सियों की पत्री उसका 3 का 17 इधर लिखा हुआ जो कुछ भी तुम करो, चाहे वचन में करो, चाहे काम, चाहे किस में करो जी? वचन में या काम, जो कुछ भी करो। अगर आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे वचन में करें या वचन जो प्रभु का वचन उसमें करें, या आप काम करें, कोई काम करते हैं, कैसे कर रहा जी? दिल से करो। कैसे लिखा हुआ?
पढ़िए फिर एक बार। वचन में हाँ, या काम में जो कुछ भी करो करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और करना किसके नाम से? अगर आप वचन से करते तो भी प्रभु यीशु के नाम से, अगर आप कोई काम करते तो भी किसी काम से करना, प्रभु यीशु के नाम से करना। किसके नाम से करना? हम बहुत बार कभी कभी हम यीशु के नाम से बहुत सारे काम छोड़ देते हैं। शादी आएगा तो यीशु के नाम से नहीं करते, किसके नाम से करते हैं? जो संसार कहता है, संसार के नाम से करते हैं। और संसार जैसे हमें चलाता है या बैंड बाई चलाते हैं, हम खुदा से नहीं पूछते, खुदा के नाम से नहीं, यीशु के नाम से नहीं करते। जब हम आरंभ करते हैं, कई बार हम मीटिंग रखते हैं, और मीटिंग तो रखना बड़ा जरूरी है, लेकिन मीटिंग तब रखे जब सारे काम अभी शुरू नहीं किए। फिर मीटिंग रखकर उन कामों को क्या करें? आरंभ करें। और फिर जो कुछ भी करें, कैसे करेंगे? यीशु के नाम में। कैसे करें? पर हम यीशु के नाम को क्या करते हैं बेटे? छोड़ देते हैं, त्यागते हैं। क्या करते हैं? बारी आग लेकर आते हैं। बारी सलाह, फुफड़ जी आ गए। कौन आ गया? भैया फुफड़ तो नरक में जाएगा, आपको भी ले जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा तेरा मुकुट कोई छीन ना दे, तेरा मुकुट कोई ना फुफड़ ना कुकड़ कोई और आ जाए, फुफड़ दे कोई आ गया, आपका मुकुट क्या ना करे। इसका मतलब वो आपका मुकुट छीन सकते। फुफड़ का रिस्पेक्ट करिए, फुफड़ को आदर करिए, फुफड़ को बैठाइए। आपने जो बूंदी बनाई है, जो शक्कर पारे बनाए, उनको खिलाइएगा, मठियां खिलाइए। लेकिन जो कुछ भी करिए वो आपको पता है क्या करना, वो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना। हम जो कुछ भी करें यीशु मसीह के नाम से करें। हालेलुया, हालेलुया। देन प्रभु इसी में बेटे क्या होगा? प्रभु की महिमा। क्या होगा? प्रभु की। हम जो कुछ भी करें अगर हम यीशु के नाम में करेंगे, तो अभी हमने सुना कि जब वेदी बनाएंगे बरकत तो तब देगा ना, जब वेदी बनाएंगे। कल कहा तो आज उसने कि मैं क्षमा देकर उनके लिए भलाई के काम करूंगा। केड़े काम करूंगा? क्षमा देकर भलाई के काम करूंगा। क्षमा के बिना नहीं। अगर आपके घर में कोई प्रार्थना करने वाला योद्धा होता, बेटी होती है, बहन होती है, आपकी पत्नी होती है, आपका पति होता, तब आपके घर में भलाई के काम होते जाते हैं और भलाई के काम हो रहे होते हैं। और मेरी प्यारी, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका पूरा फैमिली प्रभु खींच कर ले जाता। और इसलिए लिखा हुआ तू उधार पा, तेरा घराना क्या करेगा? उधार पाएगा। तेरा घराना क्या करेगा जी? उधार पाएगा। तो मेरे प्यारियों, जब मरम्मत करेगा तब ही ब्लेसिंग होगा, तब ही क्या होगा? अब जो कुछ भी करो बैंसरिया, क्या करो? प्रभु यीशु के नाम। अगर वचन करते हैं तो किसके नाम से करना? यीशु के नाम में। अगर हम कोई काम करते हैं तो किसके नाम से करें? यीशु के नाम। दरिया बिछाते तो किसे करना? यीशु के नाम, है ना। अभी मैं बच्चों को कहता, इसके बच्चे को लगाया था कि इसको अच्छी तरह बच्चे और ट्रेनिंग लो, इसको अच्छी तरह साफ कर दो यार, पूरा गंदा लग रहा है। तो इसका मतलब कि ये अभी ये जवान है, डैडी अच्छी तरह से नहीं समझते। जब मैं 23 साल का था तो प्रभु में फनकार हो गया था, जबरदस्त निकाला मुझे प्रभु। 9 घंटे दिल्ली दुआ, 10 घंटे बाइबल को पढ़ना। जब जब मुझे, आज भी मैं यही करता हूँ, बड़ा कम सोता हूँ, बहुत कम सोता। रात को भी मैं 2:30-3 बजे सोया था। और मैं नहीं कहता कि आप कम सो, पर बहुत ज्यादा में नहीं सोना, आलसी हो जाए। खुदा का कलाम नीति वचन में लिखा, आलसी ना बनना। आलसी मांगता फिरता है। आलसी क्या करता है? हम कामकाजी बने, कामकाज करने वाले। मेरे दादाजी बोलते थे, ये आपका शरीर कुत्ते भी नहीं खाएगा। किनको कहते थे? अपने पोती पोतियों को कहते थे, जो काम किसी को उन्होंने पकड़ लेना, लड़के को, तू कामकाज नहीं करता, इसको कुत्तों ने भी नहीं खाना। किसने भी नहीं खाना? पुराने लोग बोलते, कुत्ते भी नहीं खाएंगे आपके शरीर को। यानी कि वो कहते थे ये शरीर हड्ड क्या है? हड्ड हरामी है। आप काम नहीं करते, हड्ड हरामी बना लिया। क्या बना लिया? आजकल होता क्या है? आप बातें करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, काम करने में कम विश्वास करते हैं। बातें ज्यादा करते हैं, काम क्या करते हैं? हम बातें कम करें, काम ज्यादा करें। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु के घर की सेवा कैसे करनी है? जब अब इसको लगाते हैं, मान लीजिए प्रभु यीशु के नाम में करें, तो इसको अच्छी तरह से कपड़ा मारो, अच्छी तरह। ये ना आधी मिट्टी हो, ऊपर ही हो, और वो करना।
फिर मैं एक चीज और आपको कहता कि बुद्धि मांगनी, छोटे छोटे बच्चे जो 22-23 साल 20 साल के जवान, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको बुद्धि मांगनी। हालांकि ये नहीं मैं कह रहा कि बड़ों को नहीं माननी, बड़ों को कई बार होती नहीं, कुछ ऐसे भी बड़े लोग होते हैं कई बार हम कहते हैं ये बड़ा ये सियाने बंदे हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ है, क्योंकि कभी मांगते नहीं। आपको मांगनी है, खुदा से मांगनी कि मुझे खुदावन क्या करे, बुद्धि दे। और बुद्धि का मतलब क्या है, और मेरी कई बार आप क्या करते हैं, काम तो करेंगे ना, एक दफा कोई भी चीज आपको पकड़वा दी जाए तो आप क्या करते रहते हैं, आप उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे ना करिए, थोड़ा सा ये राह खुल के मारिए और फिर देखिए कि कहीं रह तो दिया, उसको अच्छी तरह से साफ करिए। मैं जब जेल में था तो जेल के अंदर जो बच्चे काम करते थे, बहुत काम करते थे, इतना काम, हर शनिवार चर्च को धोया जाता था, सारी दरियां, सारी चादरें, सारी चीजों को धोया जाता था। और धोने के बाद कोई नहीं धोता था, कोई मंदिर नहीं धोता था, कोई गुरुद्वारा नहीं हमने कभी धोते हुए देखा वहां, लेकिन चर्च के लोग हर शनिवार वहां उसको धोते थे, 10-15 बंदे। हम तो अक्सर वहां होते थे, क्योंकि मेरे तो सारे पास्टर भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और मैं तो समझ लो कि एक हिसाब का वहाँ अभी प्रभु के हद से मुखिया की तरह था, और वो जितने भी बिलीवर थे, बड़े बड़े बिलीवर, सब मेरा रिस्पेक्ट। और मुझे कभी वो बोल चाय लेकर आएंगे, अंडा लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, मुझे कभी बाकी पास्टर भी होते थे, वो करते थे, मुझे आप बैठ जाइए आराम से, और मैं थोड़ा देखता था। लेकिन सारे लोग, कभी कभी मैंने भी थोड़ा पानी छोटी यार, उन्होंने कहा नहीं पास्टर तो हिरान दे, मैंने कहा फेंक यार पानी, मुझे भी थोड़ा करना है। तो हर शनिवार वो चर्च को धोते हैं, अफसर देखते हैं। अफसर क्या करते हैं, वहां पर एक कैदी था और उसको पता नहीं 20 साल की शायद कैद होगी, कितनी कैद होगी, पर वो कहते थे कि वो चर्च में इतना काम करता है, इतना काम करता है, इतना काम करता कि मॉर्निंग आकर चर्च को लगा देता। तो वहां जो एक आदमी था, अभी भी वहीं है जेल के अंदर, और वो आदमी था, तो उसको एक दिन कहने लगा, तू जिन्ना मर्जी पानी पाले, तेरे यसू ने तेन कढ़ देना पड़ा, जिन्ना मर्जी पानी पा, देखने पड़ा तेन यसू कढ़ देता। क्योंकि वो कह रहे थे कि सारा उन्हें मॉर्निंग आके अकेले मॉर्निंग सुबह आता था, पूरे चर्च को सारे को डस्ट, उसकी सारी डस्ट वगैरह साफ करता, बाहर अंदर झाड़ू लगाता, फिर उसको शनिवार पूरा धोता अकेला। तो उसको एक आदमी ने कहा, जो वहां पर बड़ा मुखिया था, वहां जो चक्कर होता, चक्कर के अंदर मुखिया था, और अभी भी वो अंदर ही था, मेरे साथ भी वो बैरक में रहा, तब मुझे वो बता रहे थे, कहने लगा देखांगे पड़ा तेरा यसू जमानत करवा देना तेरी। और कहने लगे एक दिन उसने, उसको पता भी नहीं था, उस व्यक्ति को मालूम भी नहीं था क्या होने वाला, अचानक मैसेज आया कि विलियम मसीह बरी कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो मुझे बता रहे थे कि ये अभी तक इतनी धक्के खांदा फिरदा, जेड़ा कह रहे कि यीशु तेनू कर देगा, और उन्हें कहा कि उसने बड़ी ही मेहनत चर्च में की। मेरी प्यारे, प्रभु के काम करने से आप कभी ना सोचिए कि काम करने से आपको काम करने से ही आपको बरकत दी जाएगी। When you will be work in the house of God, जब आप खुदा के घर में, और काम कैसे करना, काम कैसे करना जी, दिल से। यदि आपकी अद्धी डस्ट है तो आपको पता है इसको दिल से नहीं करेगा, यदि इसमें अद्धी डस्ट है तो मानकर के लिए आपको बुद्धि की क्या है, कमी है। दो चीजों की गांठ, अगर आप अच्छी तरह से दरिया नहीं बिछा रहे, आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, शेरी फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब आप दिल से नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बहनें हैं, चाहे भाई हैं। यदि आपका मन नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो परमेश्वर के घर से आपको आशीष नहीं दी जा सकती, क्योंकि परमेश्वर आपके विषय में जानकारी रखता है। हालेलुया। कि ये इंसान कैसे कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। हालांकि मजबूरी में भी शायद थोड़ी बहुत ही आपको क्या कर देगा, दे देगा, लेकिन यदि आप दिल से जो कुछ भी करो, वो कैसे करो, दिल से करो। कुर्सी की पति 22 और 23 और 24 तक पढ़िए जल्दी से। हे सेवक को, हाँ उच्ची आवाज में पढ़िएगा। हे सेवक को, जो शरीर के अनुसार, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, तुम्हारे, अगर आपके अफसर आपके स्वामी हैं, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी, यानी कि आपके अफसर हैं। हाँ पढ़िए। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। विश्वासियों को हुक्म है कि वो सारी बातों में अपने अफसरों का भी क्या करना, आज्ञाकारी रहना। उसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह को शायद के लिए अफसरों में आज्ञाकारी बनना, ये नहीं वो कह रहा। आप अपने ड्यूटी के समय में, अपने काम के समय में अपने अफसरों के क्या रहो, आज्ञाकारी। ये नहीं कहना कि आप अफसर कहे कि भैया तुम, आप मान लीजिए आपको शनिवार छुट्टी है, आप चर्च में जाते हैं, तो अफसर आपको टेलीफोन कर दे कि तू शनिवार आ जाएगा, छुट्टी ना करेगा, तो आप अपने खुदा को छोड़, ये खुदा ने नहीं कहा।
लेकिन बेटे आप जब अपने टाइम में अपनी ड्यूटी पर हैं तो अपने अफसरों के अधिकारियों के पूरी तरह खुदा ने कहा विश्वासी लोग वफादार रहें। देखिए कैसे न्याय होगा, एक एक बात को आपको समझ, अपने अफसरों के पूरी तरह क्या रहे बेटे, वफादार रहे। पढ़िए। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान, हाँ दिखाने के लिए नहीं। देखिए, दिखाने के लिए काम दरी नहीं बिछाना, फिर बरकत नहीं मिलेगी। दिखावे के लिए कुछ नहीं करना, दिखावे के लिए कपड़ा नहीं मारना कि चलो पास्टर जी के सामने बड़ा मोटा मार दो, बाकी क्या है दिखाओ पास्टर जी ने मैं कर रहा। आपका खदा बेटे सविता क्या करे, बच्चे आपको देखे कि सविता कैसे जादू मार रही है, कैसे दरी लगा रही है, कैसे एक चीज को उठाकर रख रही है। तो लिखा हुआ, हाँ पढ़िए जल्दी से पढ़िए। परंतु मन की सिधाई, हाँ फिर पढ़िए, बैक आइए वहां से पढ़िए, यहाँ से हे सेव को नहीं, तो आगे बढ़िए, अभी बढ़ जाए। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान, मनुष्यों को खुश करने वालों की नाई नहीं, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए कोई काम ना करिए, परंतु मन की सिधाई, परंतु मन की सिधाई से, सीधे मन, केड़े मन सीधे मन। मैं भी बेटी के लिए प्रार्थना करता, प्रिस्का के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा प्रभु मैं दूसरों के बच्चों के लिए नहीं कहता कि उनका काम ना हो। मैंने अपने बाप से तुरंत बात की, जब मैंने कहा कि प्रिस्का मुझे बताती कि 11वें महीने से बच्चों ने अप्लाई किया लेकिन किसी का नहीं आया लेटर, पर प्रभु ने मुझे लेटर दे दिया। हालेलुया। और उन्होंने मुझे कहा, मैं जब प्रभु से बात कर रहा था, आपको बता रहा था, तब मेरी आंखों में एकदम नम्रता आई और मैं झुक गया। मैंने कहा खुदा ये नहीं मैं कह रहा कि दूसरों के बच्चों को, दूसरे के बच्चों को भी वही इंतजार में है, वो भी वेट में है, ये नहीं मेरे बच्चे को दे, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों का ध्यान रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है, स्वीकार करता है, अपने बच्चों का खास ध्यान रखता है। तो मेरे प्रिय लोगों, उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के बच्चों के लिए मांगे कि दूसरों के बच्चे, मैं ये कभी पास्टर नहीं बनना चाहता कि अपने बच्चों के लिए मांगता रहूं और अपने विश्वासी बच्चों के लिए प्रार्थना ना करूं, या अपने बार मैं कहता जैसे मेरे बच्चों को बरकत दी वैसे दूसरों, लेकिन वो स्ट्रगल आपको करना होगा, वो संघर्ष से आपको क्या करना होगा। गुजर नबी प्रभु की दासी कहते ना, संघर्ष वाकई हमने बहुत लड़ाई की। कोई माई का लाल में मानता नहीं जब तक खदाभिषेक ना करे लड़ सकता, और मैंने आज तक लड़ते हुए देखा भी, इतनी भयंकर लड़ाई आज तक। और मैंने ये किताब में से पढ़ा, पौलुस उन्होंने लड़ाई की, और मेरा सेवा में मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने, आपको कुछ बातें पता ही नहीं होता हम कैसे लड़ते, समझते हैं लोग हम कैसे रोज लड़ाई करते, डेली एवरीडे हमारी लड़ाई क्या है। और लोग तो मजे लूट रहे हैं, पास्टर लोग बड़ी बड़ी कोठियां, हमारे पास एक कमरा नहीं, बाहर जाना बरकत नहीं। आप बाहर चल गए, इसको बरकत नहीं मैं मानता कि आप बाहर चलो, आपका घर बहुत बड़ा बड़ा मार्बल है, डैडी द नॉट ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड। ये तो सारे लोगों के पास है। आप दुनिया में देखेंगे अभी लोगों के पास किसी के घर में कार की कमी नहीं, टेलीफोन की कमी नहीं, टेलीविजन की कमी नहीं, रिक्शे वालों ने कोठियां बना ली। मेरे गांव में तो जाएंगे अब्बलकार में, वहां पर ऐसे ऐसे क्रिश्चियन है जिन्हें रिक्शा चलाकर भी कोठी बनाई, यानी कि स्ट्रगल किया, मेहनत की, और शायद परमेश्वर को भी मानते हो कि परमेश्वर की बरकत उनको दी। लेकिन डैडी इज नॉट ब्लेसिंग, मैं मानता हूं कि ये भी एक बरकत है, पर ये तो दुनिया के सब दुनिया के पास है। अगर यीशु मसीह आपके पास नहीं है तो डैडी इज नॉट ब्लेसिंग। अगर आपके बच्चों के पास यीशु नहीं है तो ब्लेसिंग नहीं है। आपके बच्चों के पास कौन होना चाहिए, यीशु मसीह। कौन होना चाहिए जी। और जैसे मैंने आरंभ भी कहा, देखिए शादी करते समय आपको हर बात प्रभु से पूछना, हर बात क्या करना, फिर आपका कोई दूसरा ना, आपका सलाहकार पवित्र आत्मा, आपका सलाहकार कौन होना चाहिए, पर नहीं रहता है। यही तो आप गलती करते हैं, यही तो आप अपने जीवन से गलत हो जाते हैं कि आपका सलाहकार पवित्र आत्मा नहीं रहता है। आपके सलाहकार आपके रिश्तेदार, आपका मम्मी पापा, आपकी नानी नाना, आपकी मासी मासड़, आपके वो जो खुदावंद यीशु को जानते भी नहीं, वो आपके घर के सलाहकार हो जाते हैं। मेरे प्यारे, हमेशा ही उनका रिस्पेक्ट हो, उनका आदर हो, उनको बढ़िया खिलाइए, बढ़िया पिलाइए, उनको आनंद करवाइएगा, है ना। लेकिन आपका अंदर बेटे आपका सलाहकार कौन होना चाहिए, यीशु आपका सलाहकार हो, पवित्र आत्मा आपका सलाहकार हो कि बाइबल में क्या लिखा हुआ, बाइबल क्या कहती है, मुझे उसी के अनुसार क्या करना, अपने काम को अंजाम देना। यदि बाइबल के अनुसार करेंगे तो प्रभु की दासी ने कहा बरकत नहीं आएगी, बरकत खोली जाएगी। क्या बरकत खोना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। मेरे प्यारे, मैं तो अभी भी कहता उठिएगा। मैं जब आपको कहा उठिए ना, मैं जब जेल से पहली बार बाहर आया था, आपको एक मैसेज दिया था, यीशु लौटा। हालेलुया, याद है, यीशु
लौटा। यीशु आज आपकी जिंदगी में लौटा है। अपनी वेदी की आज क्या करना है? मरम्मत करनी। यदि आप प्रभु के काम करने में आनाकानी करते हैं, लापरवाही से करते हैं, मेरे प्यारे ज्यादा बातें करते हैं, काम कम करते हैं। जब काम करें तब काम ही करें, जब बातें करने में बैठे तब बातें करिएगा। जब काम करना बीच में बोलिए मत, बीच में कुछ करिए मत, खुदा के काम की ओर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे हो, तब खुदावन आपको सुनेगा, आपको बरकत देगा। पढ़िए बेटे क्या लिखा हुआ? परंतु मन की सिधाई मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और कैसे करिए जी? मन की सिधाई से और परमेश्वर के जो काम करे किसके ब्याह से करना? पास्टर के ब्याह से नहीं। किसके ब्याह से? परमेश्वर के डर से करिएगा कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। कौन मुझे देख रहे हैं जी? परमेश्वर क्या करता बेटे? मुझे खुदा के डर से, पास्टर के डर से नहीं। पास्टर, कई बार आप पास्टर का कले का डर मानते, खुदा का डर। आजकल लोग पास्टर का डर मानते, खुदा का डर नहीं मानते। वो पास्टर जी आ गए, पास्टर जी क्या हुआ? पास्टर जी एकदम टीवी क्या कर देंगे बंद। पास्टर जी ऐसे ना बनिए कि आपको किसी का डर लगे, आप खुदा से ना डरे। आप इंसानों से डर कर नहीं करें भाई, आपको खुदा का डर रखना। मेरा खुदा मुझे क्या करता है? देखता है। हालेलुया। मेरा खुदा मुझे क्या करता है? कोई मुझे देखे, सिस्टर अंशु मुझे देखे चाहे ना देखे। मान लीजिए मैं बाजार में गया हुआ, मैं कहीं बाहर गाड़ी लेकर गया हूँ, मैं कहूँगा मेरी बीवी मेरे साथ नहीं, बच्चे मेरे साथ नहीं, मैं मौज मस्ती करता हूँ, मैं मौज लुटता हूँ, लेकिन आपका मालिक आपको देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर देखने से कुछ नहीं होगा। सिस्टर देख लेगी तो कहेगा आपने क्या किया, आपने गलत किया, आपने यही करेगी ना बात बात। लेकिन खुदा आपको नरक की आग में डाल देगा, आपको नरक में फेंक देगा। इसलिए मेरे प्यारे हो, आपका मालिक, आपका स्वामी क्या करता है जी? आपको देखता है। कोई देखे चाहे ना देखे, बेटे गीता मुझे कौन देख रहा? मुझे यीशु देखता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा बरकत देने वाला मुझे क्या कर रहा है जी? देख रहा है। मुझे काटने वाला देख रहा, मुझे बढ़ाने वाला देख रहा, जो काट देता है वो मुझे देख रहा। इसलिए आज अपनी बेटी की बहन श्रेया क्या करके जाना? मरम्मत करना है। खुदा का वचन जल्दी से बेटे रिपीट करिए क्या भाई? हे सेवको, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सारी बातों में उनकी आज्ञा का क्या करो जी? और अपने पास्टर का भी क्या करना? सारी बातों जो प्रभु की दासी पढ़ा रही ना, उन्होंने क्या एक बारी पाओ ये दूजी पास्टर से बात नहीं कर रहा यार ना मैं चाह पीऊंगे पास्टर साढ़ा पास्टर एक बारी है। लेकिन एलिया पास्टर क्या कर रहे थे? एक बारी पानी डाला, दूसरी बार फिर करो जी, तीसरी बार फिर करो जी, थर्ड टाइम भी, तीसरी बार भी डू दैट। पर उन्होंने नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। हालांकि वहां पर अगर इतिहास को स्टडी करेंगे तो वो सारे के सारे भटक चुके थे। जितने भी बहन पानी डाल रहे थे सारे भटक चुका था इसराइल। वो बाल की पूजा कर रहे थे। तब एलिया ने उनको वायदा दिया कि आज प्रकट हो जाएगा कि असली खुदा कौन है। और उसने मौका दे दिया पहले उनको बाल के नबी, कहा कि पहले तुम अपनी वर्शिप करो, अगर तुम्हारा स्वामी होगा तो ये आग है, इसको ये लकड़ियां हैं, ये इसमें बक्सरा बनाइए और भस्म करो। पहले उसने दिखा दिया था उनको। दिखाने के बाद उनको कहा, जब वो कुछ नहीं कर पाए, जब बाल के नबी क्या नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, उनसे कुछ हुआ नहीं, ना आग आई, ना लकड़ियां जली, ना उनका बछड़ा जला, बछेरा रोड़ा डालते रहे, चाकू मारते रहे अपने आप को। कभी वो एलिया उनका मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हारा नबी सो गया होगा, वो कहीं दूर चला गया होगा। कहीं क्या है? वन। मेरे प्यारे, हमारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा बैनिस्टर क्या है? एक है। वो तीन नहीं है, तीन होकर भी क्या है? एक है। ये याद रखना, यानी कि तीनों में एक, तीनों में क्या है? एक, और एक में तीन, तीनों में एक। वो एक बॉडी है, एक शरीर है, उसमें पुत्र भी है, उसमें क्या है बेटे? पिता भी है, और उसमें पवित्र आत्मा भी है। पिता भी, पुत्र भी, और बोलिए जी पवित्र आत्मा भी। एक में तीन और तीन में एक। यीशु मसीह कहते ना, पिता मुझ में और मैं बहन बेबी बेटे पिता में। बहन एलस किस में? यीशु मुझ में। बहन एलस को कहना यीशु मुझ में और मैं यीशु में। आपका बेटी ऐसे बने, आप यीशु में हो और यीशु आपके अंदर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और बारी आग देकर नहीं आना, जैसे आजकल प्रभु की दासी ने भी कहा कि डांसर जो है बारी, मैंने इस पर बड़ी बड़ी प्रचार किया हुआ कि बारी आग लेकर पास्टर आ रहे। केड़ी आग लेकर आए? बारी आग। मुझे एक बार एक पास्टर जी ने दर्शन दिखाया था कि पास्टर पे मैंने आपके लिए एक दर्शन देखा है
कि आप प्रभु आपको एक ऊंची जगह में ले गया और वहाँ पर उसने कहा कि बड़े पास्टर और भी हैं। उन पास्टरों के हाथ में एक एक प्रभु मिसाल दे रहा था, और जब मशाल दे रहा था तो वो मशाल उन्होंने 12 तीले लिए, माचिस ली और उनको जलाना शुरू किया। और वो पास्टर मेरी कन्वेंशन में आए थे और मैंने उनको कहा था कि आप मेरे लिए प्रभु से कुछ प्रार्थना करना। तो उन्होंने मुझे मेरे साथ कई दिन तक रहे। उन्होंने मुझे कहा अभी तक मुझे प्रभु ने आपके बारे में कुछ नहीं बताया, जिस दिन बताऊंगा तो मैं बताऊंगा। शायद वो मेरे साथ महीना रहे, हम उनको जगह जगह सेवा में लेकर जाते रहे। एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि आज रात मैं आपके बारे में ही दर्शन देख रहा था और प्रभु मुझे कोठे में हम खड़े थे और कोठे में और भी पास्टर खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने हर एक पास्टर के हाथ में एक एक मशाल दे दी, और जब उनके हाथ में मशाल दे दी तो वो माचिस ढूंढ रहे थे और माचिस से उस मशाल को जला रहे थे और बोला अंत में आपके हाथ में मशाल दे दी और वो मशाल अपने आप ही क्या होगी, जग गई। तो मैं समझना शुरू हो गया कि वो जो पास्टरों के बाद प्रभु वहां पर इनको बता रहा था बारी हम बारी तरीके लेकर आते हैं। आजकल भी तो बारी तरीके चले पूरी चर्चों के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखिए बारी तरीके, बाइबल के बार के तरीके अपना रहे और बार के तरीके से लोग सोच रहे हैं पवित्र आत्मा बहुत आ रहा है, पवित्र आत्मा। और बार उनकी आजकल जो सिंगर हैं आप उनको देखिए, कहीं ने किसी ने नाक में नथ पाई या किसी ने कान में, वो भी यीशु मसीह की आराधना करा बजा बजा कर, और किसी ने अपने बुल के अंदर डाली, वो भी यीशु मसीह की आराधना करा। दैट इज द वर्शिप ऑफ द डेविल। वो यीशु का नाम है और वो भटकाने वाली स्पिरिट है। जब उनको देखते हैं लोग कहते छोड़ो पास्टर जी, मेरे प्यारे हो डैडी छोड़ो, अगर आप डैडी होंगे डैडी छोड़ो, उन्हें नक के नथ पाई दी तो भी आत्मा बड़ा उतर रहा है। शैतान ने बोला इनको नथ दे दो, सारे ही नथ पा लेंगे। क्या पा लेंगे? शैतान ऐसे बेवकूफ बनाकर कलीसिया को बर्बाद करता है। इसलिए मेरे प्यारे हो, खुदा का वेदी हमें खड़ा करना है, वेदी को क्या करना है, बढ़ाना। तो प्रभु को वचन में लिखा हुआ, जल्दी से बढ़िए, शाबाशी तो ध्यान रखिए, शाबाशी। मनुष्य को प्रसन्न करने, मनुष्यों को खुश करने के लिए खुदा का काम नहीं करना है जी, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई। कैसे करना जी? मन की सीधे मन के साथ। प्रभु को बोलो मेरा मन कैसे बना दे, सीधा। मैं अपनी जिंदगी में फैसला लेता, जब तक मैं नहीं कहता मैं जोरावर हूँ, मैं खुदा से डेली, मुझे पता मैं गिरूंगा नहीं कभी। मैं आज भी विश्वास से कहता मुझे कभी गिराया नहीं जाएगा और ना मैं कभी गिरूंगा। लेकिन आपको मन के सीधे बनना। कैसे बनना? मन के सीधे इंसान बनना। कैसे बनना जी? मैं ये नहीं कर रहा इंटेलिजेंट नहीं बनना, आप नहीं करना। सीधे का मतलब क्या नहीं करना, पर इंटेलिजेंट तो होना, इंटेलिजेंट बनना ना, है ना। ये नहीं हो कि आप लोगों की बढ़िया बढ़िया कपड़े पाओ, बढ़िया बढ़िया स्टाइल हो और आप लोगों को क्या करना है, एक टेबल साफ करना है। वो सीधे नहीं है आप क्या है, नालायक है। क्या है आप? लेकिन प्रभु में लोग क्या बनते हैं, इंटेलिजेंट और लायक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लायक। ये आदमी क्या है जी, बड़ा लायक है। खुदा से मांगना, खुदा गिव मी मुझे दो ना खुदा, डेफिनेटली गॉड विल गिव मी। आपको परमेश्वर देगा अगर आप मांगेंगे तो खुदा जरूर आपको बुद्धि भी, समझ भी। और खुदा को कहो मेरे शरीर में क्या दो, फुर्ती दो। मेरे शरीर में क्या दो जी, बोलो बेटे क्या दो मेरे शरीर में। मैं जब पंजाब से आता रात के 12 बजे गए, सोता 3 बजे हूँ, 2:30 बजे 3 बजे, कोई नहीं कि आते बस कपड़े लाए सुटे, कोई दुआ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। हाय बेहोश हो गया गाड़ी चलाकर मैं उधर। मैं कभी कभी पंजाब से आगे भी जाता, गुरदासपुर से आगे भी जाता हूँ। कभी कभी किसी कभी काम हो तो मुझे आगे अभी मैं लिश्वर के गांव में चला गया था, मैं अपनी बहन से मिला नहीं था, उसके बेटे की डेथ हुई थी और मैं सोच रहा था ये बड़ी नालायकी है कि मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया। तब उनके घर में भी गया, उनका घर भी 25-30 किलोमीटर दूर था, वहाँ भी गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाकर वापस आया, 8 बजे घर में पहुंचा, 8 साढ़े 8 घर से निकला और 12:20 पर ना 12:01 पर मैं अपने गेट में था। और 12:01 पर आने के बावजूद भी, और मैं एक बात और कहूँ, मॉर्निंग में बड़े तड़के उठ गया था और रात को मैं 2 बजे सोया था और मॉर्निंग में 6 बजे उठ के जाग गया था और 7 बजे अंदर बाथरूम में जल्दी जल्दी नहाकर, हालांकि मैं लेट हो गया था, 8 बजे यहाँ से निकला था पहली बार। पहले मैं 7 बजे, क्योंकि मेरी तरीक थी। तरीक होने के बाद भी हम वहाँ गए और वहाँ जाकर भी हमने क्या किया, और मेरे प्यारे कोई थकावट, जब मैं गाड़ी लेकर चलने लगा था मैंने खुदा से कहा मेरे शरीर को टच कर दिया। और मैं जैसे कहता कि मेरे शरीर को टच कर दी, मुझे थकावट न लगे, तो मुझे कभी भी थकावट नहीं लगती। आप मांगेंगे, अगर आप खुदा के जन हैं तो डेफिनेटली गॉड विल हियर योर वॉइस। खुदा आपकी आवाज सुनता है और आपकी आवाज को सुने, आपकी आवाज को क्या करेगा, हालेलुया। आप कोई भी क्यों ना, प्रेम मसीह का खुदा थोड़ी है, खुदा आप सबका है। लेकिन यदि आप सीधे मन के साथ,
केड़े मन के साथ भाई? आपने केड़ी सेवा करनी है? चालाकी नहीं। आज पास्टरों के अंदर आप देखेंगे ज़्यादातर चालाक मिलेंगे आपको, चालाकियाँ उनके अंदर होगी, होशियारियाँ। एक पास्टर जो है वो सीधा होना बड़ा जरूरी है, वो सिंपल इंसान हो, सीधा हो, और अपने बच्चों से कभी कोई छपाता ना हो। अगर देखिए मेरे बच्चे कली शपाली दबोरा नहीं है, फ्रांसिस का अक्सा प्रिस्का नहीं है, मिशाइल नहीं है, एक एक कलीसिया का बच्चा पास्टर का बच्चा होना चाहिए। जैसे आप पास्टर अपने बच्चों से प्यार करता है वैसे ही दूसरों से प्यार करे। और मैं तो ये आपको सिखाता है कि अपने बहन भाइयों से बढ़कर जो कि माँ की पेट से निकले हैं उनसे बढ़कर आपका रिश्ता, आपकी बहन कौन है? बहन बेबी। उनसे बढ़कर आपकी बहन एलस है। आपकी बहन शारीरिक हो सकती है, बहन कौन है? जो मसीह को मानती है, वो आपकी रियल बहन है, वो आपकी शारीरिक बहन है जो आपकी माँ की पेट से निकली है, वो आपकी शारीरिक बहन है। और जो आपका भाई, रियल भाई कौन है? जो खुदा का अजीब सोतरा आपका रियल भाई शकील आपका रियल भाई है, भाई राजू मट्टू आपका रियल भाई है, वो आपका रियल भाई जो खुदा की आज्ञा को मानता है, वो आपका रियल ब्रदर है, क्योंकि वो आपके पिता यीशु का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ भी करना कैसे करना बेटे? दिल से, किसी को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना। आगे बढ़िए बेटी, जल्दी से जाना। और परमेश्वर के भय से, हाँ, और खुदा के डर से करना। हाँ जी, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। तन और तन क्या होता है बड़ा? शरीर और मन, दिल। तन मन से करो, जो कुछ भी करिए तन मन से। अद्धा नहीं। आजकल ये अपने बच्चों को की बनाने हैं, बुढ़ा भी हो जाएगा कि करे हाय मेरी लाडो फाडो, ये नहीं काम करता। एक कौन है? मेरी लाडो फाडो, है ना? ये काम नहीं करता। माँ बेचारी बुढ़ी हो जाएगी तो बेचारी बुढ़ी होकर भी करती, बाथरूम भी बुढ़ी होकर क्या करती रहेगी? धोती रहेगी, है ना? सब कुछ। भैया जवान हो चुके, बाथरूम शूथरूम क्या करिए? साफ सुथरा करिए, है ना? यहाँ नहाते हो अपने बाल। मैं मैं नहीं करता कभी बाथरूम। आज मैं सोच रहा था कि सिस्टर जी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थे, तो मैं अपने बाथरूम को आज करूँगा। लेकिन आज संडे था, मैंने सोचा कि संडे है, अगर बाथरूम साफ करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। कल टमाटर आई विल डेफिनेटली थोड़ा सर्फ पाऊँगा, सर्फ आगे उसको थोड़ा बस झाड़ू पकड़ना। आपने 2-4 मिनट 10 मिनट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई झाड़ू लेकर कंधा से मारो और कंधा से 2-4 डब्बे मारो, अच्छी तरीके से पानी लो और वो ले लो, हार्पिक ले लो, अपनी लैट्रिन में डालो और ब्रश ले लो और उसको अच्छी तरह से क्या करो। पापा ही करेगा तो करेगा। ये कौन है? लाडू फाडू। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हमेशा ही क्या करें? लाडू फाडू। परमेश्वर चाहता कि आप लाडू फाडू तो रहे, लेकिन क्या करें? काम काज करें। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ जल्दी से पढ़िए जरा, सप्तोपदेश की किताब, उसका 9 बाब की 9 आयत पढ़िएगा जल्दी से, या 9 या 10 होगी, जल्दी से जाइए। अपने अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन, 9 क्या पढ़ रहे बेटे? 9 की 9 पढ़ रहे हैं, 9 की 10 पढ़िए बड़ा। जो काम तुझे मिले, हाँ सुनिए यार, ऊंची आवाज में पढ़ बेटा, सबको आवाज। जो काम तुझे मिले, जो काम तुझे मिले। देखो प्रभु ने आपको पैदा किया, अब जो काम आपको दिया, मैं काम पर ये प्रचार कर रहा हूं। जो काम आपको मिले, तनिया बिछाने का मिले तो बेटे कैसे बिछाना? तन मन से बिछाना। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अगर आपको रोटी बनाने का काम मिल जाए तो कैसे करना बेटे? तन मन से करना। कई बार भैया क्या करती है, घर अपने आप अपने घर की आपके घर की बात करें, रोटी बनाने वाली बहन जिस दिन आपके घर में रोटी स्वाद ही ना बनेगी, समझ लेना कि आज भैन जी किस ना गल्ला करेगी। आज रोटी इस करके स्वाद नहीं बनी, कोई पक्का आ गया है, कोई की आ गया है। तो जिस दिन वो दिल ना बनाएगी, गल्ला नहीं करेगी, मसाले वाल ध्यान देगी, सारी चीज़ों वाल ध्यान देगी, उस दिन रोटी का स्वाद अलग होएगा। तो जिस दिन कोई भैन आ जाएगी गल्ला कर बनाएगी, उस दिन तो रोटी का मासा भी स्वाद नहीं है। तो जो कुछ भी करो तन मन से। हाँ जी पढ़िए। जो काम तुझे मिले, जो काम तुझे मिले भाई इज़राइल, उसे अपनी शक्ति पर करना। कैसे करना? बोलो ना अच्छी आवाज में बोलो, आपको समझ आए कैसे करना बेटे? अपनी पूरी ताकत लगा देना। पूरी क्या करना जी? हालेलुया, हालेलुया, पूरी ताकत। हाँ पढ़िए पढ़िए। क्योंकि अधोलोक में, अधोलोक के अंदर, पाताल के अंदर, जमीन के नीचे, जहाँ तू जाने वाला, जहाँ तू जाने वाला मरने के बाद, ना काम, वहां पर ना काम है, ना युक्ति, ना कोई युक्ति है, ना ज्ञान, ना ज्ञान है वहां पर, और ना बुद्धि, ना बुद्धि। इसका मतलब है जो काम तुझे मिले, 4 बातों का जिक्र है। ज्ञान भी यहाँ है, बुद्धि भी यहाँ है, और ज्ञान बुद्धि और युक्ति भी यहाँ, और काम अपने तन मन से करना। काम कैसे करना जी? अपनी पूरी शक्ति के साथ। यीशु मसीह ने इस बात को प्रीच किया
बोला तू अपने खुदावन क्यों, अपने खुदावन इस्राएल के खुदा को पूरे शक्ति से, पूरे जान से, पूरी शक्ति, पूरे दिल से और पूरे आत्मा से प्रेम करना। कितनी चीजों से प्रेम? 4 चीजें वहां पर लिखा, पूरी आत्मा, पूरा बल, पूरी जान और पूरे दिल से इस्राएल के खुदा को प्यार। आज आपका प्यार थोड़ा थोड़ा बंटा हुआ, अद्धा प्यार इधर है, अद्धा प्यार डैडी के साथ है, अद्धा प्यार मम्मी के साथ है, अद्धा प्यार सस के साथ है, अद्धा प्यार हस्बैंड के साथ है। 4-5 जगह तक की तरह बंटिया रहा। हाय मेरी सस है ना कह दे जे मैं चर्च में कितने 15 मिनट लेट पाती थी, छुट्टी करती ना, मैं चली उठ के। प्यार बांट दिया होता है। लेकिन जो प्रभु का प्यार है, प्रभु का प्यार का मतलब जो प्रभु का आज दिन है, द डे ऑफ लॉर्ड, उस दिन बाकी कोई याद नहीं आना चाहिए। आपका शाम को 1.5 घंटा प्रार्थना का है बहन बेबी जी, कोई याद नहीं आना चाहिए। अपने पूरे तन से, अपने पूरे मन से और अपनी पूरी शक्ति से और अपने पूरे बल से अपने खुदावन को प्यार कर। तब खुदा ने उन लोगों को, अब्राहम क्यों हाईलाइट हो गया, इसहाक वाई क्यों हाईलाइट हो गया? उन्होंने ये थोड़े कि अपने परिवार से प्यार नहीं किया, उन्होंने उनसे प्यार तो किया पर खुदा की आज्ञाओं से कभी समझौता नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। उनको खुदा ने हाईलाइट व्यक्ति बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहां तो जाने वाला बेंतरेजा, वहां पर ना काम है, ना युक्ति है, ना ज्ञान है और ना क्या है, ना बुद्धि है। इसका मतलब यहाँ आपको खुदा ने जो दिया, बुद्धि मांगिए ना, ज्ञान मांगिए खुदा से। और मैंने फिर आपको कहता हूँ, ज्ञान इसलिए नहीं बेटे हासिल करना आप घमंडी हो जाए, ज्ञान इसलिए हासिल करना आपको चलने का पता लगे, चलना कैसे, हालेलुया, दौड़ना कैसे है, मुझे कैसे आगे बढ़ना। तो जो कुछ भी तुम करो तन मन से करो। पढ़िए बेटे वापस आई। जो कुछ तुम करते हो, जो तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, प्रभु के लिए करते हो। क्योंकि तुम किसके लिए करते हो भाई? मैं जो काम कर रहा किसके लिए कर रहा हूँ? मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं चर्च के लिए नहीं। कई लोग तो कहते हैं मेरी बर्तन मांजने के लिए ड्यूटी लगा। कन्वेंशनल पंजाबियों को जाओ, पंजाबी के लोग क्या करते थे, अभी तो पंजाबी मुझे पता नहीं कैसे बन गए, पहले पंजाबी क्या करते थे, कन्वेंशनों में अपनी ड्यूटियां लगाते थे। मैं जी झाड़ू ही मारांगा कला जी, झाड़ू मारन का काम नहीं दे जी, बर्तन साफ। और पूरी पूरी कन्वेंशन देख, पास्टर मनीर दी कन्वेंशन इतनी ਵੱਡੇ लोग होंगे ही, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ से लोग आते, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ कि ਜਿਹੜੇ लोग मेरा काम करनगे, हाल मैं अगले हफ्ते अगर आपके बीच में रहूँगा तो बताऊँगा कि काम खुदा ने वंडे दिया, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਬਲੀ बेटे क्या नहीं करते, पहचान, अपनी बुलाहट ਨੂੰ पहचानो। अपनी बुलाहट ਨੂੰ ਕੀ करो जी, पहचानना है। पढ़िए बेटे क्या लिखा हुआ, शाबाश। क्योंकि तुम जानते हो, तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। देखो देखो, काम करने के बदले भाई जी सोच रहा, प्रभु से क्या मिलेगी जी, मिरास। क्या मिलेगी भाई इसराइल, भाई गिफ्ट क्या मिलेगी, क्या मिलेगी जी, प्रभु आपको मिरास देगा भाई वंश। ये बहुत बड़ा वादा। जो लोग दिल से चर्चों के अंदर, खुदा के अपने घर के अंदर भी, मैं ये नहीं कह रहा चर्च के अंदर, घर से मम्मी आवाज मारते की कहते मम्मी एवं ना पाती रह कर, मम्मी मैं अपने दोस्तों का कहते टेलीफोन तो कर, मम्मी तो बड़ी खप पानी है, आराम ना बैठ जा, मैं नहीं हली जाना। आंटी की आवाज आ जाएगी, हेलो इसराइल, हाँ चाची 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 किया, चाची जी आ गया, है ना, इतना करते ना बहुते बच्चे इतना ही करते। चाचा आवाज मारेगा दौड़ जाएंगे, माँ आवाज, बाप आवाज मारेगा कि कहे ओ पापा यार, हमारे चने में मोह सुना है अपने प्यो ने, कहना ओ यार पापा, ओ यार तू पापा, है ना, हम ऐसे करते। चाची का भी करना वहाँ, ये नहीं करना कहना कि चाची का नहीं करना फिर बरकत नहीं मिलेगी। चाची भी बुलाए थे दौड़े जाओ, चाचा भी बुलाए थे दौड़े, चाहे वो बेटे वाला आए चाहे अपना चाचा आए, ताया भी बुलाए थे दौड़े जाओ। लेकिन मम्मी बुलाए तो उससे भी ज्यादा स्पीड पर। हालेलुया, मम्मी जी आया। कैसे आया जी, मम्मी जी आया। और एक पास्टर जी थे मेरे साथ, एक बार प्रचार करते, पास्टर रूपलाल को कई लोग जान, वो पंजाब से प्रचार दे रहे हो, कह रहे साढ़े लोग, साढ़े बच्चे की कह रहे
ਉਹ ਪਾਪਾ ਆ ਤੂੰ ਹਰਦਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ। डैडी जी आ गया मैं, कैसे आ? अभी आया डैडी जी। और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਜੀਬ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਜੀਬ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਕਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ बड़े स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन जाते बढ़िया बढ़िया कुड़ियां भी आपके पीछे आएंगी मुंडे भी आपके पीछे आएंगे आपको लभना नहीं चाहिए खुदा लभ के लेके आएगा खुदावंद लभ के लेके प्रार्थना करी और खुदा जिस चीज़ लभ के लियाएगा ना वो चीज़ फिर केड़ी होएगी वो वधिया है जिन्हों खुदा लैके आता और वो तुम्हारी मम्मी की भी इज्जत करेगी डैडी की भी इज्जत करेगी तो जी तो आपे लभ ली होएगी ना वो सवेरे तो शामी एक चप्पल इधर मारा करेगी एक चप्पल इधर मारा करेगी अजकल यही होता ना है ना। मैं एक जगह में एक लव मैरिज को देखा था और वो की करते हैं रात में ही कभी कभी उन्होंने घर टेलीविजन बड़े घट होते और उदो टैक्स वाला टीवी बड़ा मशहूर होता है सुना रहे जी अपने स्कील टैक्स वाला टीवी बड़े चलते पंजाब के पिंडा होले जिहदे घर आ जाता तो दुनिया भीड़ा नहीं भीड़ उदो एक चीज़ आती थी अजकल तो फिल्मां चलदियां उदो आंदा था कि उन्होंने चित्रहार ओके ओके तो सारे लोगों ने चित्रहार देखने वास्ते चले और एक एक घर से बड़े बड़े लोग असीं भी जाना उन्होंने मुंडे ने लव मैरिज की थी तो रात उन्होंने घर गिलास चलने मुंडे ने घट मुंडे तो डरते तुहानूं पता कि आंदे डर जाते बेचारे बीबी को क्योंकि बीबी देखते सारी मुंडिया ने अजकल बेचारे की निकल जाते वो बेचारे कहते कोई उठ के पापा नहीं पानी पिलान तो मम्मी घूड़ी वट लेगी तो पापा जरा पानी वेचता रहेगा तो मुंडा आराम नाल बह अजकल हालत ही ऐसी और उन्हें एक दूजे को गिलास मारने उत्थे चित्रहार दे विच ये भी नहीं उन्होंने लोगों को शर्म करनी उन्हें आके दे गिलास ने मूँह से मुंडे ने मूँह से मारना फिर मुंडे ने बैक मारना बैक पर मुंडा तो सोचता कि लोग सोचते कि ड्रामा ही करेंगे तो लोगों को पता है कि लड़ाई कर हार के वो औरत तुम छड़ के चले फिर ये होता है लेकिन जब आप खुदा की इच्छाओं को पूरा करते हैं खुदा पर यकीन करते हैं खुदा की आज्ञा को मानते हैं आपको खुदा ऐसी पत्नी देता है जो आपको कहती जी जी तुसी किसे कहाँ गए कहाँ थे जी मैं ढूंढ रही थी ऐसे कह सकते हैं पहली बात तो आपको पूछना नहीं आप कहाँ थे असल अगर बाइबल के अकॉर्डिंग टू बाइबल जाएंगे तो ये अधिकार आपको नहीं वो कहीं भी गए होंगे अगर अच्छा होगा तो फिर उनको पूछने की जरूरत क्या है अगर वो गुड व्यक्ति है अगर वो सही व्यक्ति तो सही जगह कितने क्या है वैसे कह सकते कि हम आपको ढूंढ रहे थे लेकिन जी क्या बोलना जी तू कितने ही तू रोटी खाधी कि नहीं खाधी मैं तो छड़ गई ते अन्य भाषा बोलने लगे साह नहीं लगा ते बुद्धि खुदा को रता भी नहीं मांगे हमने क्या पढ़ा है बुद्धि क्या पढ़ा जी क्या बोलना बैसीता जी आपका पति कुछ भी करता है बुरा है गालियां देता है शराबी है जी हालेलुया क्योंकि वो आपके सिर का क्या है बोलो आपके सिर का क्या है जी एक बहन का ताज है पति बाइबल कहती है आपके सिर का ताज है वो माड़ा है बुरा है कैसे है वो आपके सिर का ताज जी करके बोलिए कुछ समझाते भी हो कोई बात नहीं अपने पति को समझाना कोई पाप नहीं अगर पति लगता कि बिगड़ा था खराब है शराबी है वैसे है बुरे काम करता छोड़ता नहीं आप उनको प्यार से समझाइए बैठाइएगा बैठाकर अच्छे तरीके से उनको बातचीत करिएगा तो मेरे प्यारे इधर लिखा हुआ कि जो कुछ भी आप काम कर रहा कैसे करना बेटे सही था तन और मन से आप पढ़िए जल्दी से समाप्त करें क्योंकि खुदा वायदा करता है भाई यूसुफ मैं तुझे मिरास दूंगा हालेलुया मिरास का अंडरस्टैंड करते मिरास क्या होती है मिरास क्या होती है मिरास आशीष नहीं है बोलिए किसी को पता मिरास क्या होती है भाई विकी जी बोलो भाई हाँ जी इनहेरिटेंस हाँ जी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ इनहेरिटेंस इसका मतलब क्या होता है हिंदी में इनहेरिटेंस होगी हाँ जी ज्यादा है ज्यादा इनहेरिटेंस होता है घर जहाँ बंदा रहता है ज्यादा मिरास उसका तर्जमा जो मिरास किया गया विरासत हाँ विरासत में विरासत दूंगा विरासत होता है जो आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ी समझा गई ना बात पीढ़ियां दर पीढ़ी पहले भाई विक्की को फिर भाई विक्की के बच्चों को भी ब्लेसिंग किया गया फिर विक्की के बच्चों को भी ब्लेसिंग दी ये खुदा का वादा अगर कोई इंसान खुदा के घर में तन मन से काम करेगा
खुदा पीढ़ियां दर पीढ़ियां बरकत इसको देगा। देखा यदि तू तन मन से करे मैं तुझे मरास दूंगा। हालेलुया हालेलुया। तो खुदा के काम को कैसे करना भाई? जो कुछ भी करो वो तन मन से करो। और मैं प्यारे जवान बच्चों को कहूँगा, अभी छोटे हैं, अभी इनको इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि आजकल नॉलेज एक ही चीज़ का होता है, व्हाट्सएप का और फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। लेकिन हकीकत में आप लोगों को विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। आपको मैं कोई वो नहीं कर रहा, जवान जितने भी, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, मेरी प्यारे आपके अंदर खुदा एक नवी बुद्धि का आत्मा डाले। इतनी बुद्धि हो, लोग कहें ये कितना बुद्धिमान बच्चा है, कैसे देखिए कैसे बुद्धि के काम कर रहा है। जी हम उनके घर में गए, ये कैसे बुद्धि के काम कर रहा था, कैसे क्या कर रहा था बुद्धि। आज मैं अक्सा के बेटे को देखा, अभी 7 महीने का। आजकल के बच्चों का कोई वो नहीं, लिमिट नहीं है। कंप्यूटर से भी जरा वो गीत लाए रहे मसीह जोड़ जो ना भंगड़ा पाई जा रहे हैं, जोड़ जो ना भंगड़ा पाई जा रहे, उन्होंने भंगड़े का पता लग गया कि भंगड़ा कैसा पाना। और मैं बड़ा हैरान कि 7 महीने का बच्चा इन्ना भंगड़ा पा रहा, और वो गीत मसीह दे लाती है, और मसीह के गीत जो सुनता तो फिर वो रच के भंगड़ा पाता, और जो बंद करते फिर कहना नहीं लगाओ मैं भंगड़ा पाना, फिर वो सो जाता। और डॉक्टर भी कभी तो मैं सुना कि हैरान होंगे कि यार ये अपनी लिमिट से ज़्यादा। और मैं जेल में भी उसके लिए प्रार्थना करता था कि खुदावंद अक्सा को ऐसा बेटा देना जो बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा इंटेलिजेंट। और खुदा आपको जरूर क्या करता है, सुनता है, आपकी बातों को सुनेगा, आपकी चीज़ों को देखेगा। तो तन मन से हम जो कुछ भी करें बेटी, कैसे करना मेरी बहन? तन मन से। हम खुदा की सेवा कैसे करनी है जी? तन मन से करें। हम जो कुछ भी करें बच्चों, तन। आप शायद भी जाते हो, हारमोनियम बजाते हो, कुछ भी बजाते हो, तन मन से प्रभु को कहिए मुझे दे खुदावन, इतना दे मेरे हाथ लगते ही इसके अंदर से बड़ी बड़ी सुरें बजना शुरू हो जाए। लूसीफर को खुदा ने इतना दिया था। मांगो ना, मैं ऐसे मांगता हूँ कि खुदा तुमने, मेरी आवाज़ बहुत खतरनाक थी आज तक, ये तो भी जेल में जाने से मेरी खराब होगी। मेरी आवाज़ सुनते ही लोग कहते थे कि पास्टर जी, हालांकि इतना प्रचार करने के बाद आवाज़ ठीक नहीं रहती, लेकिन मैं खुदा से हमेशा कहता हूँ कि अगर तू लूसीफर को दे सकता तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? आप मांगिए मुझे दे, लूसीफर के समान बहन दे। डेफिनेटली गॉड विल गिव यू द लाइकनेस ऑफ लूसीफर। लूसीफर के समान देगा। प्रभु तूने उसको आवाज़ दी थी, उसको ऐसे दिया था, उसको इतने साज दिए थे, पर तन मन से यदि मांगेंगे। यदि आपका ध्यान गलत व्हाट्सएप पर है, मैं नहीं कहता व्हाट्सएप ना चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, मॉर्निंग किसी को कलाम भेजिए, ये काम करिए। फेसबुक पर एक सवेरे वचन लिख दीजिएगा, वो वचन कई लोग पढ़ेंगे, और जब कई लोग पढ़ेंगे खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरा वचन दूर तक पहुंचा। वचन को प्रचार करिए, व्हाट्सएप में भी करिए, फेसबुक में भी करिए, खुदा आपको बरकत देगा। तो खुदा के वचन में हमने पढ़ा, अगर तुम वचन में करो या तुम काम में करो, सब कुछ यीशु के नाम में करो। और कैसे करना? तन और मन से। जहां तू जाने वाला है वहां ना ज्ञान, ना काम, ना बुद्धि और ना कोई युक्ति है। इधर युक्ति भी है आपके लिए, इधर बुद्धि भी है, इधर काम भी है। और जो काम भी आपको मिले अपनी पूरी शक्ति बरतना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आई बिलीव इन द जीसस क्राइस्ट के डेफिनेटली आज आपके अंदर यीशु मसीह ने काम किया होगा। आज खुदा की दासी ने आपको बड़ा ही जबरदस्त मैसेज दिया है कि अपनी वेदी को क्या करना जी? मरम्मत करिए। अगर आपके अंदर कमियां हैं आज त्याग कर जाइए। आइए सब लोग अपने सिरों को झुका लें, आंखों को बंद करें, अपनी वेदी की मरम्मत करें। ये भी उसी के साथ विषय था कि यदि आप आज तक सीख नहीं पाए, अपनी वेदी को मरम्मत कर लें। आपके घर के अंदर जब ये समझ कोई घर के अंदर प्रोग्राम आ जाता है, वो आपका प्यार बांट ना जाए रिश्तेदारों में, उनकी ना सुने, आत्मा की सुनो, पवित्र आत्मा की सुनो, ताकि पीढ़ियां दर पीढ़ी आपको बरकत दे। खुदा का वायदा है, जो मेरे घर का काम करेंगे, मेरा काम करेंगे, उनके साथ मेरी मरास हो जाएगी, पीढ़ियां दर पीढ़ी तक मैं बरकत दूंगा। हालेलुया।